हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन है आज रविवार, बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है हम लोगों का और उसके बाद लग गए थे हम दोनों ही मिलके आज रूम की साफ़ सफाई में। क्या है कि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं अलमारी की सफाई करूँगी, रूम की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, लेकिन जो डेली के काम होते हैं ना वही ख़त्म नहीं होते हैं। ऊपर से दोनों बच्चे तो एक ना एक जो है वो बीमार मतलब लगा ही रहता है इनका कुछ ना कुछ। कभी किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो कभी किसी को कुछ, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही जैसे अलमारी बिल्कुल हौच-पौच सी हो गई थी, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर पर्दे लगे होते तो फिर भी चल जाता है, पर्दे के नीचे कुछ भी हो दिखता नहीं, लेकिन पर्दे नहीं लगे ना तो देखने में बहुत ही ख़राब लगता था। तो हमने सोचा चलो कि आज यही वाला काम करते हैं और शुरुआत जो है आज इन्होंने ही करी है। संडे को मैं थोड़ा-सा लेट उठती हूँ क्योंकि बाकी के दिन जो होते हैं वो 6 साढ़े 6 लास्ट होता है, सुबह उठना ही उठना होता है। तो संडे को मैं थोड़ा-सा आराम करती हूँ क्योंकि बच्चों को ना तो स्कूल जाना होता है और ना ही इनको ऑफ़िस। और ये अगर जाते भी हैं तो शाम को 1-2 घंटे के लिए इन्हें जाना होता है, तो मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और ये साफ़-सफ़ाई की शुरुआत भी आज हस्बैंड ने ही करी है क्योंकि इनका बहुत ही कीमती सामान जो है वो खो गया है। कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो ये उसे ही ढूँढने में लगे हुए थे। और क्या है ना, अगर ये साफ़-सफ़ाई करेंगे या सामान को सेट करेंगे ना तो फिर वो मुझे मिलेगा ही नहीं कहीं। तो इस वज़ह से फिर मुझे ही आना पड़ा करने के लिए। और ये होता है ना, अगर आगे से कोई करे या साथ में कोई हो ना करने वाला, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो जैसे आज ये थे, थोड़ी-सी मतलब मेरी भी हेल्प हो रही थी, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना काम नहीं करेंगे उतना फिर चिल्लाएँगे, तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं खुद ही कर लूँ। तो आपके भी हस्बैंड ऐसे ही हैं क्या कि काम कम करते हैं, चिल्लाते ज़्यादा, ये क्यों रखा है, वो क्यों रखा है, ऐसे क्यों रखा, वैसे क्यों रखा? तो मैं सोचती हूँ ना ये करे इससे अच्छा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही सारे सामान जो सेट करी थी, जो भी कूड़ा-कबाड़ा था सारा निकाल दिया और देखिए कितने सारा मतलब निकला है जो कि यूज़ की चीज़ें नहीं हैं। चाहे आप कितनी जल्दी-जल्दी भी सफाई करो, बट ये कूड़ा-कबाड़ा जो है वो निकल ही जाता है। तो ये चले गए थे आशी को लेके डॉक्टर के पास क्योंकि आशी की तबीयत ठीक नहीं है। पूरी रात हम लोग सोए नहीं है, पूरी रात वो उल्टी ही करती रही है और ऊपर से लूज़ मोशन है उसको। तो इस वजह से हमने सोचा उसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे ना जो कोरियर वगैरह से सामान आता है ना, तो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है, चिट लिखी होती है, तो उस पे हमारा एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है। तो मैं हमेशा उसे फाड़ के ही फेंकती हूँ क्योंकि अगर किसी के भी हाथ लग जाएगा ना गलती से भी, तो उस पे आपका पूरा डिटेल होता है, एड्रेस होता है। तो इस वजह से कभी भी ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए जो भी आप कोरियर मंगवाते हो। या उसके जो पॉलीथीन होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा कूड़ा-कबाड़ा जो है वहाँ समेट के फिर रख दिया है और अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू। ये सब हो रहा है इसकी वजह से। पता नहीं कैसे लॉक हो गया है ये, और इसकी चाबी है ही नहीं। मैं तो जब से आई हूँ तब से मैंने कभी इसकी चाबी देखी नहीं और ये मुझसे ढूँढवा रहे हैं चाबी। ये देखो, इसकी वजह से पूरे रूम का काम हो गया। मैं कह रही हूँ इसका ताला तुड़वा लो, या तो वो खोल देते हैं ना जो चाबी वाले होते हैं। तो कह रहे नहीं, ये इतना प्यारा है इनका। ये देखिए टूट भी गया है यहाँ से, पूरा टूटा पड़ा है, देखो देख रहे। बट फिर भी इसको छोड़ना नहीं है। अभी बस मंदिर को करूँगी साफ़, बाकी हो गया, ऊपर का हो गया। बस अभी मैंने मंदिर का सामान ऊपर रखा है, नहीं तो फिर बाबू हाथ लगा देगी इस वजह से। और इधर भी सेट हो गया है, पता नहीं पर्दे कब लगेंगे इसमें। ये वाला जो सेक्शन है बीच वाला, ये मेरा है, इसमें मेरी पेंटिंग की सारी चीज़ें मैं रखूँगी। और नीचे वाले पे तो कुछ भी रख दो, वैसा सीन है। और ये देखो हमारी शादी की फ़ोटो, बस ये एक फ़ोटो है। चलिए फटाफट से मैं करती हूँ काम, इससे पहले कि ये आ जाए और मेरी डांट लगाएं। तो मैंने रूम में जो भी मोटा मोटा कूड़ा था ना वो उठा दिया है और अब मैं कर देती हूँ झाड़ू पोछा। बाबू यहाँ पे जब तक शांति से बैठी है ना तब तक मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। और ये गए हुए डॉक्टर के पास, तो अभी थोड़ा टाइम ही लगेगा वहाँ पे क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पे अभी सीज़न ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बच्चों को लेके। और ये गए भी थोड़ा लेट ही थे, लगभग 10:30 बजे तक गए थे। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो दाल तो मैंने पहले ही रख दी थी, तो दाल बन गई थी, बॉईल हो गई थी। और दाल में ही मैंने आलू डाल के बॉईल कर दिया था क्योंकि आशी को बहुत ही हल्का सा खाना दे रही है, तो मैंने सोचा मैं उसके लिए आलू का चोखा बना दूँगी बिना तड़के लगाए हुए। और हम लोगों के लिए मैं बनाऊँगी आलू गोभी और प्याज की सूप, मतलब मसाले वाली भुजिया, क्योंकि गोभी जो है काफ़ी दिनों से रखी है तो थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है, तो अभी ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर आज संडे भी है तो मैं सब्ज़ी मंगवा लूँगी। और अब मैं मतलब पहले तो मैं चली जाती थी 2-3 दिन पे, लेकिन अभी काफ़ी
4 दिन या 1 हफ़्ते हो जाते हैं मैं सब्ज़ी लेने नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के चक्कर में और टाइम भी नहीं मिलता है इस वजह से। तो आज मैं सोच रही थी ये घर पे है ना, तो मैं इनके साथ ही जाके सब्ज़ियाँ वग़ैरह ले आऊँगी, क्योंकि एक साथ लाओ ना तो काफ़ी सारी हो जाती है और फिर मुझसे उठती नहीं रहती है। तो इस वजह से। और बाबू देख रहे हैं यहाँ पे खा रही है बॉयल किए हुए आलू। बच्चों को उबले हुए आलू देने चाहिए, फ़ायदा अच्छा होता है और बच्चों को पसंद भी आता है। और जब आप साफ़-सफ़ाई में लग जाओ ना, तो उस दिन जो है काम काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो किचन की भी मैं ऐसे ही एक दिन टाइम निकाल के करूँगी सफ़ाई। और ये जो रोज़ लेके आए थे ना वुमेन्स डे वाले दिन, वो है, तो ये सूख गया है, बट फिर भी मैंने इसे लगा दिया था। बट अगर ये मतलब फ्रेश में आता ना तो शायद ये मतलब लग भी जाता, लेकिन अभी सूख गया है तो ये रुकेगा नहीं, ख़राब ही हो जाएगा। और ये देखिए मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। तो उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद आशी को दवाई देने के बाद ये चले गए थे ऑफ़िस। और ये है शाम का, जब बच्चे उठ गए थे, तो आशी उठते के साथ ही चली गई थी नीचे। बाबू भी गई थी, बट वो आ गई थी 10 मिनट में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। और आज मैंने अपने मंदिर की भी साफ़-सफ़ाई करी है, मतलब पूरा जो अलमारी है ना, दोनों ही अलमारी हम लोगों ने कर दिया है साफ़। रूम अगर साफ़-सुथरा रहता है ना तो खुद को भी अच्छा लगता है। और हर 10-15 दिन पे पूरे रूम की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है और बच्चे भी हैं छोटे, तो इस वजह से। आज ये थे तो थोड़ी-सी हेल्प हो गई, तो हम दोनों ने मिलके फिर कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ शाम की पूजा। और बाबू मेरे पैर के पास ही खड़ी है, जब भी मैं पूजा करती हूँ ना तो वो एकदम साथ में ही मेरी खड़ी रहती है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ डिनर बनाने के लिए। और मैं अभी मतलब कोई भी काम करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, गाने चला देती हूँ, जो मेरे फ़ेवरेट सॉन्ग होते हैं मैं वो चला देती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपको काम करने में ना ऐसे बोरिंग सा भी नहीं लगता और बहुत ही अच्छे से काम हो जाता है, मूड बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जो मेरा फ़ेवरेट सिंगर है या मुझे अच्छे लगते हैं गाने, तो मैं वो चला देती हूँ और फिर काम करती रहती हूँ। ऐसे में क्या होता है ना, काम भी फटाफट से हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो आज दोपहर को हम दोनों ही सब्ज़ी लेके आए थे, तो बैंगन लेके आई थी मैं। और अभी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बनाऊँ डिनर में, तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ बैंगन का भरता। और आशी के लिए तो मुझे दलिया ही बनाना है, क्योंकि उसे हम लोग अभी रोटी और ये सब्ज़ी वगैरह नहीं देंगे। डॉक्टर ने बोले 2-3 दिन अभी उसे दलिया या खिचड़ी ही देना है। तो जब तक यहाँ पे बैंगन पक रहा है, तब तक मैं प्याज़ लहसुन वगैरह काट लेती हूँ। और साथ में मैं बाबू को यहाँ पे नाश्ता करवा रही हूँ। तो मैं इसे ना, मैं दोनों बच्चों को या तो मैं सुबह को देती हूँ प्रोटीन पाउडर, या तो फिर शाम को नाश्ते में। तो क्या होता है ना, जैसे अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है, मैं अभी बना ही रही हूँ, तो 1-2 घंटे तक मतलब ये लोग मतलब खिला दूँगी ना तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सरसों तेल जब गरम हो गया था, तो मैंने डाल दिया था जीरा और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सारा मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्याज डाल के मैंने इसे थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था। और मतलब मैं पूरा मसाला फ्राई भी नहीं कर पाई थी और गैस हो गया था ख़त्म। मेरे साथ यही होता है, या तो सुबह के टाइम, ये पहली बार है जब रात को ख़त्म हुआ गैस, नहीं तो मेरा हमेशा जो है सुबह के टाइम जब मैं लंच बना रही हूँ, बहुत जल्दी में होती हूँ, तो हमेशा उसी टाइम पे लंच ख़त्म मतलब गैस ख़त्म होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बस मैंने मसाले डाल के टमाटर और नमक डाला ही था कि गैस ख़त्म हो गई। और मैं सोच रही थी कि जल्दी से डिनर बना के फ्री हो जाऊँगी आज, तो आज लेट ही हो गया। फिर जब ये आए हैं ना ऑफ़िस से, तब जाके फिर ये नीचे से सिलेंडर लेके आए हैं, तो फिर मैंने बनाया भरता। तो वापस से देखिए यहाँ पे मैंने मसाले जो हैं उसे फ्राई किया था। उसके बाद यहाँ पे बैंगन में ही मैं लहसुन डाल के उसे अच्छे से पका लेती हूँ, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है लहसुन जो साथ में पके होते हैं ना बैंगन के। और वैसे तो बॉईल करके भी बनता है भरता, लेकिन मुझे ये पके वाले बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल लिया था 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला आप किसी भी सब्ज़ी में डालो, टेस्ट जो है ना उसका एकदम डबल हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे भरता जो है बन चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया जो है अभी अच्छे से आ रहा है, गर्मी आ जाएगी तो फिर वो टिकेंगे नहीं। तो बस यहाँ पे बन गया है भरता। और अब मैं बनाऊँगी रोटी। दूसरी साइड मैंने दलिया भी बनने के लिए रख दिया था। तो ये आ ही गए हैं, तो मैंने कहा जब तक आप आशी को खिला दो दलिया, क्योंकि अगर वो देखेगी ना कि भरता और रोटी बना है तो फिर वो बोलेगी मुझे वही खाना है। और बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो इस वजह से पहले उसको दलिया खिला दिया है। और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी फटाफट से रोटी हम लोगों के लिए। और बाबू जो है वो ये आ गए ना, तब भी उनके पास नहीं जा रही है, बस मेरे पैर के पास खड़ी है। और किचन में रहती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, सारा सामान इधर-उधर फैलाती रहती है। और अभी जैसे गैस ख़त्म हुआ ना, तो इसने क्या किया, पाइप खींच दिया था। तो वापस से जब इन्होंने न्यू वाली सिलेंडर लगाई है ना,
तो गैस लीक होने लग गई थी क्योंकि पाइप जो है पीछे से निकल गया था थोड़ा सा। तो अभी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है कि पता नहीं ये कब क्या करेगी। और इसी वजह से मैं ना हमेशा मतलब 1 मिनट के लिए भी गैस जलाती हूँ तो मैं जब नॉब मतलब ऑफ़ करती हूँ ना तो सिलेंडर भी बंद करती हूँ, क्योंकि पता नहीं है कि कब ये क्या कर दे। छोटे बच्चे वाले घर में पता है बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है।